23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की खुशी में यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफिस में केक काटा गया, जिसमें नेशनल पीस अलायंस के ओहदेदारों, जिम्मेदारों और मकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की और K92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, यूसुफ पाकिस्तान साहब जो एक अच्छा इक़दाम कर रहे हैं और यौम करारदाद पाकिस्तान हर मुल्क में हर पाकिस्तान के हर शहर में मनाई जाती है। और ये जो यौम करारदाद पाकिस्तान है ये लाहौर से शुरू हुई थी जब इसकी सोच हुई थी। उस वक्त बहुत सारे जो पुराने लोग थे जो बानी पाकिस्तान शामिल उस वक्त शुरू हुआ था। और जो यूसुफ पाकिस्तानी भाई बकरों का या दूसरी चीज़ों का सदका देते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं और बड़ा अच्छा काम है और मुल्क के लिए इदारों के लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं। आज 23 मार्च के हवाले से आप लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का साफ आप लोगों की बातचीत करना बहुत अच्छी बात है और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पाक इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अवामी मसाइल में अपना अहम किरदार अदा करे। 23 मार्च के हवाले से आज यूसुफ पाकिस्तानी के मैं ऑफिस में आया था केक कटिंग के हवाले से और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यूसुफ पाकिस्तानी कोई भी दिन पाकिस्तान का जाने नहीं देता और उस पर वो कुर्बानी के लिए तैयार खड़ा है। हमारी फ़ौजें अगर बॉर्डरों पे खड़ी हैं, यूसुफ पाकिस्तान में खड़ा है और तमाम कौम के लिए खड़ा है और मुझे खुशी है कि मैंने शेरों से दोस्ती लगाई है, बुज़दिलों से नहीं लगाई है। डीजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे ऑफिस में आए 23 मार्च के हवाले से हमने प्रोग्राम रखा था, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी दफ्तर के अंदर आके इन्होंने एक रौनकें लगाई। इससे ज़्यादा बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 23 मार्च जो है करारदाद पेश हुई 1940 को और ये हमारे बड़े जो थे मुस्लिम लीग के हमारे बड़े कायदे आज़म ये करारदाद पेश हुई 1940 23 मार्च को। ये बात करने जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये सारी फैसिलिटियाँ या हमारे हक़ में जो हमारे बड़ों में जो है ना करारदाद पेश करवा ली किसी तरीके से भी। आज़ादी के लिए हम मुसलमानों को टार्च किया जाता था, हमें हर किस्म के रास्ते बंद कर दिए गए हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए। उस वक़्त जो इवन के हमारे सरकारी जॉब वाले बंदे थे उनकी जॉब लेस करवा दी गई, बड़े बड़े मामले थे। ये बात करने जाऊंगा 23 मार्च के वाले से तो ये बहुत लंबी कहानी है कि ये ख़त्म नहीं होगी ना, ठीक है। मैं मैसेज शुक्रिया जज़ाकल्लाह, पहले तो आप आए इधर ऑफ़िस में, दूसरा यहाँ पे केक कटिंग हुई यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफ़िस में और हमारे दस्तर भाई हैं, दोस्त हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, आमिर कुरैशी साहब हैं, सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ऑफ़िस में आए और रौनक बहाल की। तो हमारा ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इसी तरह बहाल करे और आसानियाँ पैदा करे सब के लिए। देखें ओवरसीज़ आपको पता है हमारे ऑफ़िस में हर कंट्री से ओवरसीज़ आए हैं, विज़िट भी किया उन्होंने पाकिस्तान में, इंग्लैंड से आए हैं और कनाडा से, अमेरिका से, कोरिया से, बहुत सारे दोस्त ऐसे ओवरसीज़ आए हैं कि जो पाकिस्तान में जो है वो काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना सेफ्टी कह रहे हैं कि सेफ्टी हमें दी जाए, ठीक है। तो भाई हैं यूसुफ पाकिस्तानी, इन्होंने अपने आला अफसरान के आगे एक दारों के आगे बात रखी हुई है कुछ माफ़ीनामों की और कुछ बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मसले हल होंगे तो ओवरसीज़ के लिए हम खुशखबरी इंशाल्लाह उनके पास लेके जाएंगे, इंग्लैंड लेके जाएंगे और कनाडा, अमेरिका, और जो हमारी उनके साथ राब्ते में अभी भी राब्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो कोरिया के साथ जो है ओवरसीज़ उनके साथ हम रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है और दुआ करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, सब का भला, सब की खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये केक के हवाले से 23 मार्च के हवाले से तो सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि ये एक पाकिस्तान की जो एक बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान के हवाले से और करारदाद पाकिस्तान जो मंजूर हुई थी, आज उसी की याद को ताज़ा करके जो ना केक कटा है और कल इंशाल्लाह ताला बरोज़ इतवार 23 मार्च इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के नाम के सदका पाकिस्तान वो दूंगा। और ये सदक़े का मकसद भी यही कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और जो बुलाए हैं अल्लाह इनका ख़ात्मा करे, परेशानियों का अल्लाह ख़ात्मा करे। ये है 23 मार्च का मेरा पैगाम, जो सदक़ा पाकिस्तान का मकसद है मेरा, वो यही है।
یوسف پاکستانی کا کہنا تھا کہ 23 مارچ قرارداد پاکستان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے کیک کاٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی دیا گیا کیونکہ صدقہ رب البلا ہے۔ کیمرہ مین جاوید علی کے ساتھ ام حمنا K92 نیوز کراچی۔